ऑफ लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं, जो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और जो विद इन ब्रैकेट है 1 प्लस 2 रेज टू द पावर हाफ प्लस 3 रेज टू द पावर 1/3 एंड सो ऑन अप टू n रेज टू द पावर 1 अपॉन n। और यहाँ पर जो 1 अपॉन n मल्टीप्लाई में था उसको हमने डिनोमिनेटर में लिया। अब एक थ्योरम जिसको हम कॉचे थ्योरम ऑन लिमिट बोलते हैं उसको रिकॉल करते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है तो उसके टर्म्स का एवरेज का सीक्वेंस भी l होगा। मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, एवरेज को कैसे लिखेंगे, अगर उसमें n टर्म्स ले रहे हैं तो हम उसको n से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन अप टू un। इसका लिमिट भी l होगा और इसको हम मीन या एवरेज कॉल करते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का जिसका हमें लिमिट निकालना था, लिमिट ऑफ दिस, ये जिसको मैंने एरो मार्क किया है, इसका जो लिमिट होगा वो किसके इक्वल होगा, लिमिट ऑफ un रेज टू द पावर, सॉरी, लिमिट ऑफ un। और ये जो लिमिट होगा un, सपोज करो un को आप मान लेते हैं n रेज टू द पावर 1 अपॉन n। अगर हम इसको un को ये मानते हैं तो जो यहाँ पर लिखा है एवरेज के लिए un प्लस u2, उसके जो सारे के सारे टर्म्स हैं वो इससे जनरेट हो सकते हैं इससे। तो इस un की लिमिट के इक्वल होगा और इस un की जो लिमिट है वो 1 होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं ये लिमिट क्या होता है, 1 होता है। अगर ये लिमिट 1 है तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी उसके एवरेज लिमिट, यानी कि n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, ऐसे ही 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन n रेज टू द पावर 1 अपॉन n। ये आपके n टर्म्स हुई और इसको अगर आपने n से डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज हो गया उनका। तो यहाँ पर कोची थ्योरम ये कहता है कि इसका लिमिट भी वही होगा जो आपकी सीक्वेंस का था, यानी कि लिमिट 1 होगी। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।